फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑर्बिट। हे, आई एम योर फ्रेंड एकता दुबे। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, आप मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिकॉल देने वाली हूँ। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी है, डू चेक दैट वीडियोस, और जो देख चुका है उनके लिए एक शॉर्ट सा रिवीजन है। तो अभी तक हमने पढ़ा हेरिडिटी क्या होती है, एनवायरनमेंट क्या होता है, एक हमने छोटा सा ब्रीफ लिया था। उसके बाद हमने देखा कि हेरिडिटी की एनालाइज किया हमने, उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, हेरिडिटी में हमारी बिगिनिंग ऑफ लाइफ कहाँ से हुई है, कंसीव करने से स्टार्ट होती है, हमने ये पढ़ा। फिर हमने जाना कि क्रोमोसोम्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में, और एक यंग वंस का कैसे जन्म होता है। उसके बाद हमने देखा कि मीनिंग ऑफ हेरिडिटी क्या होती है। फिर हमने देखा कि हेरिडिटी दो टाइप की भी होती है, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। फिर हम आए अपनी थ्योरीज़ के ऊपर और हमने 5 मेजर थ्योरीज पढ़ी अपनी। दैट इज़ पहली कॉन्टिन्यूटी ऑफ द जर्म प्लाज्म, फिर लेमार्क थ्योरी, डाल्टन थ्योरी, डार्विन थ्योरी, गाल्टन थ्योरी और मेंडल थ्योरी। ये थोड़ी आगे पीछे शफल हो गई है। सो हमने ये सारी थ्योरीज पढ़ी और फिर इन थ्योरीज का जिस दैट इज़ लॉ, हमने सारे लॉज पढ़े, सारे प्रिंसिपल पढ़े, जिसके अंदर लाइक बिगेट लाइक, फिर एक्वायर्ड ट्रेड, ये सारे के सारे हमने ट्रेड्स भी पढ़े, सारे लॉज भी पढ़े। उसके बाद हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था दैट इज स्टडीज़ ऑफ द हेरिडिटी, कुछ और स्टडीज़ हुई जिसके अंदर हमें बायोग्राफीज, हिस्ट्री, किसी के केस स्टडी जाना, नोटोरियस फैमिलीज़ के बारे में जाना, फेमस फैमिलीज़ के बारे में जाना, ट्विंस के बारे में जाना। तो अभी तक हमने हेरिडिटी के बारे में इतना कुछ जाना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमने हेरिडिटी के बारे में इतना कुछ पढ़ा, उसका रीज़न क्या था। हम तो साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो हम हेरिडिटी क्यों पढ़ रहे हैं, एज अ टीचर हेरिडिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आज का टॉपिक इसी पे है, इसलिए आज का टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन एजुकेशन। क्या रोल है एजुकेशन का, एजुकेशन में हेरिडिटी का, आज हम ये जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने इसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ा है तो आप, ये पूरी हमने सीरीज़ बना दी है एजुकेशन साइकोलॉजी की, डू चेक दैट वीडियोस टू। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और एज वेल एज आई बटन पे भी मिल जाएगा। डू क्लिक दैट एंड चेक दिस आउट। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, आप सबको, आपने हमारी यूट्यूब फैमिली को 1000 कर दिया है, 1K कंप्लीट हो गया है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट। सो अब बिना डिले करें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन एजुकेशन। सो सबसे पहले आता है, पहला पॉइंट है हमारा, डिटरमाइंस द फिजिकल ट्रेट। जो हेरिडिटी होती है हमारे फिजिकल ट्रेट को हमें डिटरमाइन करवाती है। अब व्हाट इज़ फिजिकल ट्रेट, हमने जाना कि फिजिकल ट्रेट क्या क्या होता है। जो हमारी हाइट है, हमारा कॉम्प्लेक्शन है, हमारा कलर ऑफ आई, हमारा हेयर ऑफ कलर्स का हेयर का कलर्स, हमारा कॉम्प्लेक्शन, ये सब क्या है, ये हमारे फिजिकल ट्रेट है जो हमें कहाँ से मिले, हेरिडिटी में मिले, और हम अभी तक यही पढ़ते हुए आए हैं। तो ये सब हमें हेरिडिटी बताती है। और जब एक टीचर ये पढ़ता है, ये जानता है कि हेरिडिटी से ये सारी चीज़ें आती हैं, तो एज अ टीचर ये हमारा कर्तव्य है कि हम किसी भी बच्चे को इन चीज़ों पे कभी भी जज ना करें। क्यों? क्योंकि ये उस बच्चे के हाथ में नहीं है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो कॉम्प्लेक्शन है, ये जो हाइट है, ये जो बच्चे का एक कलर है, उसकी आइज़ का कलर है, उसके लुक्स, उसके फिजिकल ट्रेट जो भी है, उसके ऊपर हम किसी को जज नहीं कर सकते, किसी भी इंडिविजुअल को। और एज अ टीचर नहीं, एज अ बीइंग एज अ ह्यूमन बीइंग भी हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो किसके हाथ में नहीं है, कोई अपने आप वैसा नहीं बन के आया, वो एक नेचुरल फिनोमेना है। सो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे कोई कैसा भी दिखता हो, हमें उसको इक्वली ट्रीट करना होगा अपनी क्लास में भी एज वेल एज अपनी सोसाइटी में भी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिटरमाइनिंग द इंटेलिजेंस लिमिट। इंटेलिजेंस लिमिट हमें हेरिडिटी कहीं ना कहीं हमने पढ़ा कि हेरिडिटी में इंटेलिजेंस भी ट्रेट में आती है। द नेटिव इंटेलिजेंस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट बर्थ एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू इंक्रीज इट। जो बच्चे की नेटिव इंटेलिजेंस होती है, मतलब वो जिस इंटेलिजेंस के साथ लेके वो पैदा हुआ होता है, वो इंटेलिजेंट उसकी बर्थ पे ही डिटरमाइन होती है, और उसको इंक्रीज़ करना मुश्किल है। अब यहाँ पे इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि समझदारी एंड ऑल, क्योंकि बच्चा उस टाइम बिल्कुल ना समझ होता है। यहाँ पे बात हो रही है एक आईक्यू की। एक बच्चा एक स्पेसिफिक आईक्यू के साथ पैदा होता है। अगर कोई इंसिडेंस ना हो तो नॉर्मल उसका आईक्यू वही रहता है, तो वो आईक्यू चेंज नहीं हो सकता। अगर एक बच्चे का नॉर्मल आईक्यू है, एक एवरेज स्टूडेंट जितना आईक्यू है, और आप चाहो कि वो ब्रिलियंट बन जाए, तो वो इम्पॉसिबल है। तो उसको इंक्रीज़ करना इम्पॉसिबल है। हाँ, हम उसको एनवायरनमेंट देके उस इंटेलिजेंस को नर्चर कर सकते हैं। मे बी वो बच्चा जब एजुकेशन नहीं पा रहा था, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं पा रहा था, तो वो 75 स्कोर कर रहा था, बट उसको एक एनवायरनमेंट मिला, उसकी इंटेलिजेंस नर्चर हुई, तो वो 85 स्कोर कर पाया, 80 स्कोर कर पाया। तो वो अपनी लिमिट से थोड़ा सा आगे बढ़ा, वो नर्चर है। लेकिन अब आप बोलो कि भैया एक बच्चा 75 स्कोर कर रहा है और वो 95 या 100 स्कोर कर ले, तो वो इम्पॉसिबल है।
क्यों? क्योंकि वो अपने IQ नहीं चेंज कर सकता। हम उसको नर्चर कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो ये हमें बताता है कि एक बच्चे की जो इंटेलिजेंस है, तो हमें हर एक बच्चे को उसकी इंटेलिजेंट कैपेसिटीज़ के हिसाब से उससे एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब आपको पता है, एक आपकी क्लास का बच्चा है जो एक एवरेज है, तो आप उसको एक इंटेलिजेंट बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते कि तुम भी 90% लेके आओ। तो ये पॉइंट्स हमें बताते हैं कि हमें अपनी क्लास में बच्चों के साथ कैसे डील करना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेट नॉट गेन बाय हेरिडिटी। कुछ ट्रेट्स होते हैं जो हेरिडिटी से नहीं पाए जाते, जैसे द एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होते। सो अगर ऐसा होता है कि आप एक बच्चा दो बच्चे एक ही फैमिली के हैं, तो आप दोनों को अलग अलग जज करें, क्योंकि दोनों को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि वो अपने आप में अलग अलग इंडिविजुअल है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते। अगर एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है दूसरा भी उतना ही अच्छा हो, क्योंकि दोनों के अलग अलग ट्रेट्स हैं, दोनों अपने आप में एक इंडिविजुअल है। और साथ ही ज़रूरी नहीं है कि बड़ा भाई जितना अच्छा पढ़ने में हो, छोटा भाई भी उतना अच्छा ही हो। क्या पता वो जो उसने अपनी इंटेलिजेंस है वो थोड़ी एक्वायर्ड करी हो, और जो उसकी इंटेलिजेंस और दोनों का IQ अलग ही हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे कि बोला जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को बोला जाता है कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं हो। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने वो चीज़ें एक्वायर करी हैं जो आपने देखी है, जो उनका बिहेवियर है वो उन्होंने एक्वायर करा है, और आप उनके बच्चों से भी वो एक्सपेक्ट करें ज़रूरी नहीं है। क्या पता उनको वो एनवायरनमेंट उस टाइम पे ना मिला हो और इसलिए उनका वो बिहेवियर एक्सपेक्ट ना रहा हो। तो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो एक्वायर नहीं हो सकते, जो हम आगे नहीं जनरेशन देख सकते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट है स्पेशल हेरिडिटरी ट्रेट्स। कुछ ट्रेट्स होते हैं जो स्पेशली हेरिडिटी से ट्रांसफर होते हैं, लाइक इट एंडोर्स एवरी चाइल्ड विद रेयर कैपेसिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट। हेरिडिटी हर एक बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ रेयर कैपेसिटीज, डिफरेंट काइंड ऑफ एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट देती है। तो एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उस बच्चे की उस रेयर कैपेसिटीज़ को जानें और उस पर वर्क करें, ताकि जो बच्चा थोड़ा काम कर पा रहा है वो और बेटर करे, क्योंकि जब उसकी इंटरेस्ट की चीज़ें होंगी तो बच्चा उसको ज़्यादा एंगेज होकर करेगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ हेरिडिटी इट्स एंडाउमेंट। नाउ हेरिडिटी और उसके एंडाउमेंट्स क्या है? यहाँ पे एंडाउमेंट्स का मतलब है गिफ्ट। हेरिडिटी के कुछ गिफ्ट है जो हर एक बच्चे को मिले हुए हैं, दैट इज़ रिफ्लेक्सेस, इंस्टिंक्ट्स, ड्राइव, टेम्परामेंट, इमोशन और कैपेसिटीज़। हर एक बच्चे की अपने अपने रिफ्लेक्सेस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, इमोशन है, ड्राइव्स है, टेम्परामेंट है। ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा किसी बात पे गुस्सा नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं होगा। हर एक बच्चे की अपने इमोशंस है, हर एक बच्चे के अपने टेम्परामेंट है, हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटीज़ है, और एज अ टीचर ये हमारा रोल है कि हम हर एक बच्चे को उसके लेवल पे जाके समझें और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको काम दें। और एज वेल एज हम अगर किसी बच्चे को नीचा नहीं दिखा रहे तो हमें किसी बच्चे को बहुत ऊंचा भी नहीं दिखाना, किसी को इतना सुपीरियर फील नहीं कराना कि वो जाके सामने किसी और बच्चे को इन्फीरियर फील कराए। तो हमें क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि हमें हर एक बच्चे को लगे कि सबके सब इक्वल है और एनीवन कैन डू एनीथिंग, एनीवन कैन अचीव एनीथिंग विद हिज और हर हार्ड वर्क। तो ये जो रिफ्लेक्सेस हैं इनका ध्यान में रखते हुए, ताकि बच्चे बहुत कोमल होते हैं, उनके मन को ठेस ना पहुँचे कि हम एक को अच्छा बोले एक को बुरा बोले। तो कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चे की अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी ड्राइव्स, अपने इमोशन होते हैं। ये पॉइंट हमको ये बताता है। तो हमें हर एक बच्चे के इंटरेस्ट, कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उसका वर्क डिसाइड करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसका करिकुलम, उसकी पढ़ाई को डिसाइड करना चाहिए, ताकि वो जिस चीज़ में अच्छा है वो अच्छा कर सके। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, वो ज़्यादा अच्छा स्पोर्ट्स में है और आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने में तुले हुए हो कि 95 लेके आओ, तो वो इम्पॉसिबल है। लेकिन आप उसको स्पोर्ट्स कराओ और साथ में पढ़ाई भी कराओ, तो वो अपने स्पोर्ट्स की वजह से हैप्पी भी रहेगा और इस वजह से अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देगा। सिमिलरली कोई बच्चा डांस में बहुत अच्छा है तो उसको साथ में पढ़ाई दो, तब वो उसको और इन्जॉय करेगा, क्योंकि वो कोई ऐसे काम भी कर रहा है जिससे वो खुश होता है। लेकिन आप पढ़ाई जिसमें उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है करवाए जा रहे हो तो नहीं। हाँ, कोई नहीं कहता कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमें साथ में करवानी चाहिए। वो बच्चे को रिलैक्स फील करवाते हैं, उनके अंदर का जो टेंशन है वो कम करवाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड करेक्टर। अब यहाँ पे बोला गया कि क्या रिलेशन है इंटेलिजेंस और करेक्टर का। लेके अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस इंटेलिजेंट पर्सन आर लेस करेक्टरलेस देन द डल। ऐसा बोला गया है इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं रिसर्चेस के अकॉर्डिंग, जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो लेस करेक्टरलेस होते हैं। अब यहाँ पे करेक्टरलेस का मतलब क्या है, आप जो पॉइंट सोच रहे हैं वो नहीं है। यहाँ पे करेक्टरलेस का मतलब है
कि हाउ अ पर्सन बिहेव इन हिज और हर सोसाइटी और कम्युनिटी। इस सिनारियो में इस पॉइंट को रखा गया करेक्टरलेस का मतलब। तो बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है सोसाइटी में, उसको उसका करेक्टर बोला गया है कि अगर वो हमेशा तू दड़ा करके बात कर रहा है, बदतमीजी से बात कर रहा है, तो वो उसका करेक्टर है, ना कि जो आप सोच रहे हैं वो सब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, इंटेलिजेंस बताती है कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन होता है वो लेस करेक्टरलेस होता है। अब ऐसा क्यों? अब आपको मालूम है एक बच्चा एवरेज IQ या फिर हाई IQ, उसको पता है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, सोसाइटी क्या है। लेकिन वहीं एक कम IQ वाला बच्चा है जिसको यही नहीं पता कि क्या पर्सन है, क्या सोसाइटी है, उसके लिए क्या मतलब बनता है कि सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है। अगर आप एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो ऑटिस्टिक बच्चों का, अगर आपको पता है ऑटिस्टिक बच्चे क्या होते हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चे सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पाते, उनके लिए सोशल वर्ल्ड कुछ होता ही नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। अब आप उन बच्चों को बोलेंगे कि यार ये तो करेक्टरलेस है, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उनका जो इंटेलिजेंस है उसके अकॉर्डिंग सोशल लाइफ कुछ होती ही नहीं है, तो आप उससे उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे सोसाइटी में। तो हमें समझना चाहिए कि एक बच्चा जैसा है अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से ही वो बिहेव भी करेगा, तो ये हमारा काम है और हमें उससे वैसी ही एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर फ्रेंड्स ऑटिस्टिक बच्चे या फिर ऐसे कोई भी डिसेबिलिटी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है जिसके अंदर हम डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप इन सब के बारे में पढ़ाने वाले हैं। और हमारी पहली वीडियो लॉन्च हो चुकी है जिसके बारे में इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप के बीच में डिफरेंस है। अगर आप इनमें से किसी भी टॉपिक पे इंटरेस्टेड है और ये एक जनरल नॉलेज का भी टॉपिक है, तो डू चेक दैट वीडियो टू फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव टू। और आपको स्पेशल एजुकेशन का सारा मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा, हम धीरे धीरे पोस्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट कमिंग बैक टू द टॉपिक 7 पॉइंट, दैट इज अ ट्रेट गेन थ्रू हेरिडिटी। अब कुछ ट्रेट्स हैं जो हेरिडिटी से पाए जाते हैं, कुछ नहीं है। हमने देखा कि एक्वायर्ड ट्रेट होते हैं जो हेरिडिटी से नहीं आते। लेकिन अब कैसे कैसे ट्रेट होते हैं? एक होते हैं कॉमन ट्रेट, जो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं हेरिडिटी से लेके आता है, दैट इज फिजिकल ट्रेट। फिजिकल ट्रेट हमारे कॉमन होते हैं, बच्चे की हाइट, बच्चे के कॉम्प्लेक्शन, बच्चे की आइज का कलर, बच्चे के हेयर का कलर, ये सब क्या है? हमारे फिजिकल ट्रेट हैं जो कॉमन है, हर बच्चा अपने पेरेंट्स से या फिर अपने एंसेस्टर से लेके आता है। वो दादा दादी, नाना नानी, भैया, मौसा मौसी, किसी से भी लेके आ सकता है। तो ये है हमारे कॉमन ट्रेट्स। अब कुछ है डिफिकल्ट टू डिटरमाइन हाउ मेनी ट्रेट्स आर गेन थ्रू द हेरिडिटी। कुछ ट्रेट्स डिफिकल्ट है पता करना कि हेरिडिटी से हैं या नहीं, और है तो कितने। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे को बोला जाता है कि तुम अपने मदर या फादर की तरह हो, लेकिन थोड़े डिफरेंट हो, तो आप नहीं कह सकते कि ये ट्रेट पक्का हेरिडिटी से आया है या नहीं है। और क्या पता वो अपनी मदर को देख के सीखा हो वैसा, और क्या पता हेरिडिटी से ही आया हो लेकिन कुछ ऑल्टर होके आया हो। अब वो कितना ऑल्टर हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो ये जानना कोई स्पेसिफिक नहीं अभी तक हम पता कर पाए कि ऐसा जाना जा सकता है। तो यही पॉइंट है यहाँ पे कि हमें नहीं मालूम कि कितना हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, कितना और कितनी क्वांटिटी या कितने नंबर्स में आया हुआ है वो ट्रेड। सो ये टॉपिक था हमारा फ्रेंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन एजुकेशन। क्या रोल प्ले करते हैं हेरिडिटी हमारी एजुकेशन में। सो इन पॉइंट से हमें क्या मालूम पड़ता है? इनके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, इनके क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी में। पेडागोजी में हमें पढ़ना क्या होता है? एजुकेशन साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी। ये हमें बताती है कि हमें बच्चे के साथ डील कैसे करना है,